Hello students, Jainacharya Sri Ajramorji Vidyadham, Standard 4th, Chapter 4th, The Story of Amrita. Welcome back to online studies. Students, we can see various types of plants growing around us. We can also see various animals and birds in our village and on the outskirts of our village. For example, cow, buffaloes, oxen, dogs, camels, goats, horses, squirrels, monkeys, sheep, cats, rats, snakes, etc. and birds like peacocks, pigeons, parrots, sparrows, doves, crows, mynas, kites, cuckoos, storks, ducks, etc. Students, animals and plants are very important for our life. That is why it is said, if trees are there, we are there. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. राइट, यहाँ पे हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बच्चों, यहाँ पे हम ये पिक्चर्स देख रहे हैं, वो किसका है वो बता सकते हो आप लोग? यस, वेरी गुड। ये एक विलेज का पिक्चर है। यहाँ पे अबाउट 300 years ago फ्रॉम टुडे वुमन नेम्ड अमृता, यहाँ पे एक अमृता नाम की एक गर्ल रहती थी, राइट। ये उसका गांव है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक उसके जो क्लॉथ्स है उस पे ऊपर हम देख सकते हैं कि ये एक राजस्थान का गांव लगता है, राइट। राजस्थान के जो जोधपुर है उसके नज़दीक, उसके नियर में एक खेजड़ी गांव आया है। ये एक खेजड़ी गांव का चित्र है। खेजड़ी गांव में अमृता नाम की एक लड़की रहती थी। राजस्थान का वो गांव खेजड़ी, उसका नाम खेजड़ी क्यों रखा गया? क्योंकि उस गांव में, उस विलेज में खेजड़ी नाम के ट्रीज़ सबसे ज़्यादा ग्रो अप होते थे, इसीलिए उसको खेजड़ी नाम से ही जो जाना जाता था, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ये अमृता की स्टोरी। जो खेजड़ी विलेज में रहती है वो अमृता। चैप्टर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता। यहाँ पे फर्स्ट पैरा, दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। जोधपुर इज लोकेटेड इन राजस्थान. Near it lies a village called Khejdi. Why is the village named Khejdi? The village got its names because many Khejdi trees grow there. The people of the village took great care of the plants, trees and animals. They used to say, if trees are there, then only we can survive. यहाँ पे फर्स्ट पैरा में क्या कहते हैं? वहाँ पे खेजड़ी जो गांव है, विलेज, उसमें रहने वाले क्या सोच, थिंकिंग रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ईयर्स की, उसके पहले की बात है। जो जोधपुर है वो राजस्थान का जोधपुर, उसके नज़दीक गांव है खेजड़ी नाम का विलेज, राइट। तो ये यहाँ पे जो विलेज में खेजड़ी वो सबसे ज़्यादा ग्रो अप होते थे, ये खेजड़ी नाम के ट्रीज़, इसीलिए उसको खेजड़ी नाम दिया है इस विलेज को। खेजड़ी के रहने वाले पीपल्स वो एनिमल्स और ट्रीज़ को बहुत प्रेम करते थे।
राइट। तो यहाँ पे उसका मानना है कि जो ट्रीज़ है तो ही हम है, ट्रीज़ के बिना हमारा जीवन नहीं टिक सकता। यहाँ पे नीचे अमृता's फ्रेंड्स, अमृता के मित्र। अमृता would get up early every morning and greet her friends the trees. She would choose a special tree for the day and put her arms around the tree trunk and whisper, "Friends, you are strong and beautiful. You care for us. I love you very much. Make me also like you." यहाँ पे सेकेंड पेरा में क्या कहते हैं कि अमृता जो है वो रोज़ अर्ली मॉर्निंग उठ के कहाँ जाती है, उसके फ्रेंड, मतलब फ्रेंड कौन है, उसका ट्रीज़ है, जो एक ऐसा ट्री है वो जो उसका फ्रेंड होता है, वो उसके पास जाती है और वो है खेजड़ी का जो खेजड़ी के ट्रीज़ है। हर रोज़ वो अलग अलग पेड़ के पास जाती और उसको हक करके क्या बोलती वो कि ट्रीज़ तुम एकदम स्ट्रॉन्ग हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो और हमारी केयर करते हो। मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, मुझको भी आपके जैसे ही बनना है, मतलब आपके जैसे ही बनना है। अमृता ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ट्री के जैसे बनना है? तो बच्चों हमें पता है कि ट्री का नेचर कैसा होता है, राइट। आप उसको कैसे परोपकारी वो होते हैं कि दूसरों के लिए ही कुछ करना, राइट। आप उसके पत्ते तोड़ो या उसको पत्थर मारो या उसको कुछ भी करो, परेशान करो, बट फिर भी वो आपको अपना वुड देता है, फ्रूट देता है, शेड देता है, वो आपके लिए एयर को प्यूरिफाई करता है, राइट। तो ये सब आपके लिए ये कोई भी स्वार्थ के बिना करता है। इसीलिए अमृता भी ऐसा ही कहती है कि मुझे भी आपके जैसे बनना है। नेक्स्ट पेज नंबर 26। यहाँ पे भी एक पिक्चर दिया है। यहाँ पे अमृता जो है वो चिल्ड्रन मतलब कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे खेल रही है। कहाँ पे? तो खेजड़ी के वृक्ष के बीच। लाइक अमृता, other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the tree. यहाँ पे अमृता की तरह यहाँ पे दूसरे बच्चे भी है, जो गांव के बच्चे, वो भी उसके अलग अलग ट्रीज़ थे, उसके साथ बातें करते थे, खेलते थे और उसकी जो शेड होती है उसमें घंटों तक खेलते रहते थे। इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर हैव बीन प्लांटेड? यहाँ पे क्या बोला है कि आपके घर के पास या तो आपके जो आप स्कूल जाते हो तो आपके आसपास के रास्ते में जो ट्रीज़ है वो प्लांटेड किया हुआ है, तो किया है तो कहाँ है, राइट। तो इसकी डिस्कशन आप अपने पेरेंट्स के साथ करना है। बच्चों यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया है कि वाई डू वी प्लांट ट्रीज़, राइट। तो हमने आगे चर्चा की कि ट्रीज़ क्या क्या करते हैं। तो ट्रीज़ प्यूरिफाई एयर, ट्रीज़ ब्रिंग्स रेन, ट्रीज़ कीप्स द एटमॉस्फेयर कूल। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें ट्रीज़ बहुत यूज़फुल है। हैव यू सीन एनी वाटरिंग प्लांट्स? हु डज दिस?
कि आपने ऐसा कोई प्लांट प्लांट को किसी को भी प्लांट को पानी देते हुए देखा है? जो यस, तो किसको? तो आई हैव सीन द गार्डनर टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज। यहाँ पे बच्चों आपको पेंसिल से लिखना है और आप अपने ऑन से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 27। इसमें क्वेश्चन है, हैव यू सीन फ्रूट ऑन एनी ऑफ ट्रीज? हु ईट्स दिस फ्रूट्स? आपने जो फ्रूट्स जो ट्रीज देखे हैं तो उसके ऊपर आपने कभी फ्रूट्स को देखा है? जो यस, तो वो कौन खाता है? तो आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन द गुआवा, चीकूज, लेमन, एप्पल एंड मैंगो ट्रीज ग्रोइंग ऑन आवर फार्म। Animals, birds and human being eat these fruits। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? यहाँ पे क्या किया है ललिता ने? ललिता को क्या लगता है? तो ललिता को लगता है कि उसकी जो स्कूल की वॉल्स है उसमें छोटे छोटे, जो हम मॉनसून जाता है और उसकी सीज़न धीरे धीरे ख़त्म होती है तो बारिश होने पर वो वॉल्स में से छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, राइट। तो उसकी स्कूल, ललिता की स्कूल के वॉल्स में से भी ऐसे प्लांट्स निकले हुए थे। वो किसी ने ग्रो अप नहीं किए थे, वो अपने आप ही उग गए थे। आप भी ऐसा अनुभव करना कि आप कहीं घूमने जाते हो तो देखना कि वॉल पे बारिश की वजह से अपने आप से प्लांट अपने आप से वॉल पे वो जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो अप हो जाता है बारिश की वजह से, राइट। तो क्या आपने ऐसी कोई जगह देखी है जहाँ पे कोई छोटे छोटे ग्रास है, प्लांट्स है, या तो किसी ने ट्री ग्रो अप नहीं किए बट अपने आप उग गए हो, राइट। आप जैसे वहाँ पे जाते हो तो बावड़िया के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने आप ही उग जाते हैं। कोई इसको थॉर्न्स के ट्रीज़ होते हैं वो उसको कोई उगाने नहीं जाता है, वो ऐसे ही नेचुरली ग्रो अप हो जाते हैं। Why do these trees grow here? What do you feel? Usually plants do not grow without their seeds. Seeds of grass, plants or trees spread over vast area due to wind, cyclone, rainfalls and excreta of animals and birds. They grow. यहाँ पे trees in danger, यहाँ पे क्या नीचे एक चित्र दिया हुआ है आपको। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। समय थोड़ा सा बीत गया था, अमृता बड़ी हो गई थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो अपने ट्रीज को मिलने गई तो उसने क्या देखा? सी शो सम स्ट्रेंजर्स देयर, वहाँ पे उसने किसी स्ट्रेंजर्स को वहाँ पे देखा। दे हैड एग्जिस्ट विद देम, वो कुहाड़ी के साथ आए थे। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्री फॉर वुड, उसने अमृता ने उसको पूछा कि आप किसके लिए यहाँ पे आए हो? तो उसने पूछा कि हम राजा के आदमी हैं, हम राजा के हैं सैनिक है, हमको राजा ने आदेश दिया है कि आप जाओ ट्रीज़ को कट करो और उसके जो वुड है उसका वो यहाँ पे लेके आओ। द वुड वॉज नीड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, महल बनाने के लिए उस राजा को इसके ट्रीज़ को कट करके वुड चाहिए, राइट।
तो अभी अमृता क्या करेगी? क्या ये राजा के मेंस है उसको ट्रीज काटने देगी या उसको कुछ कह के भगा देगी? ये हम आगे के पार्ट 2 में सीखेंगे। हैव अ नाइस डे बच्चों।